नमस्कार। अगर होटल स्टॉक्स पर नजर है और मन में ये सवाल है कि इंडियन होटल्स यानी आईएचसीएल और आईटीसी होटल्स में से लंबी रेस का घोड़ा कौन सा है, तो आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। चलिए इन दोनों बड़े खिलाड़ियों के लेटेस्ट रिजल्ट्स और फ्यूचर प्लान्स को खोद कर देखते हैं कि एक निवेशक के लिए असल कहानी क्या है। तो चलिए इन दोनों कंपनियों को एक दूसरे के सामने खड़ा करते हैं और इनका पूरा एनालिसिस करते हैं। हम इनकी ऑफिशियल फाइलिंग्स के अंदर झांकेंगे और समझेंगे कि कौन सी कंपनी किस मामले में बेहतर है और कहां थोड़ा पीछे, ताकि निवेश का फैसला लेना आसान हो जाए। सबसे पहले चलिए पैसों की बात करते हैं, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। हम 30 सितंबर 2024 को खत्म हुई तिमाही के नतीजों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कमाई के मैदान में कौन बाजी मार रहा है। अच्छा, इसे एकदम सिंपल रखते हैं। रेवेन्यू मतलब कंपनी ने कुल कितना पैसा कमाया, लेकिन असली खेल तो प्रॉफिट का है। मतलब सारे खर्चे पानी निकालने के बाद कंपनी की तिजोरी में असल में कितना पैसा बचा। प्रॉफिट ही बताता है कि कंपनी कितनी एफिशिएंट है। अब ये जो स्लाइड है ना, ये एक बहुत ही कमाल की कहानी बताती है। रेवेन्यू के मामले में देखिए, आईएचसीएल एक बाहुबली की तरह है। 2124 करोड़ रुपए, आईटीसी से कहीं आगे। लेकिन जरा प्रॉफिट ग्रोथ पर नजर डालिए आईटीसी होटल्स की, पूरे 74% की छलांग। यह दिखाता है कि भले ही साइज में छोटा हो, यह खिलाड़ी मुनाफा कमाने में कितना माहिर है। आईएचसीएल का रेवेन्यू सच में बहुत बड़ा है। ये उनके विशाल नेटवर्क और मार्केट पर पकड़ का सबूत है। ये एक क्लासिक केस है कि कैसे स्केल और साइज मिलकर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या हमेशा बड़ा होना ही बेहतर होता है? और बस यहीं पर आईटीसी होटल्स की 74% की प्रॉफिट ग्रोथ कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट ला देती है। ये आंकड़ा साफ साफ बता रहा है कि ये कंपनी अपने ऑपरेशंस को कितने बेहतरीन तरीके से चला रही है। ये कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा निचोड़ने की कला है, जो निवेशकों को हमेशा पसंद आती है। चलिए अब जरा भविष्य में झांकते हैं और देखते हैं कि इन दोनों कंपनियों के इरादे क्या हैं, क्योंकि असली ग्रोथ तो आने वाले कल में ही छिपी है। और मजे की बात यह है कि दोनों ने आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल अलग अलग रास्ते चुने हैं। ये स्लाइड एक तरह से दोनों कंपनियों की सोच का पूरा निचोड़ है। आईएचसीएल एसेट लाइट मॉडल पर है, मतलब खुद करोड़ों लगाकर होटल बनाने की बजाय दूसरों के होटल्स को मैनेज करना और तेजी से फैलना। वहीं आईटीसी एसेट राइट पर चल रहा है, यानी वो चुनिंदा बेहतरीन प्रॉपर्टीज खुद बनाते हैं, जिससे क्वालिटी पर उनका पूरा कंट्रोल रहता है। और इनकी स्ट्रैटेजी का नतीजा यहां साफ साफ दिखता है। आईएचसीएल के पास आईटीसी के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा होटल्स हैं। तो एक तरफ है रफ्तार और स्केल और दूसरी तरफ है कंट्रोल और क्वालिटी। एक निवेशक के तौर पर हमें हमेशा कंपनी के अंदर ग्रीन फ्लैग्स यानी अच्छे संकेत तलाशने चाहिए। ये वो बातें हैं जो बताती हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट भरोसेमंद है और भविष्य सही हाथों में लग रहा है। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं। अगर कंपनी के मालिक यानी प्रमोटर्स अपने ही शेयर गिरवी रखकर लोन उठा रहे हैं, तो ये एक खतरे की घंटी हो सकती है। इसलिए जीरो प्लेज शेयर्स एक बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन माना जाता है। और यहां आईटीसी के लिए एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। उनके प्रमोटर्स का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। ये दिखाता है कि उन्हें अपनी कंपनी पर कितना अटूट भरोसा है। ऊपर से रिकॉर्ड मुनाफा और नए ब्रांड्स का लॉन्च, ये सब एक मजबूत इरादे की तरफ इशारा करते हैं। दूसरी तरफ आईएचसीएल के पास है कैश का अंबार, करीब 2.850 करोड़ का कैश और 167 नए होटल्स की पाइपलाइन। ये बताता है कि ये विशालकाय हाथी रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है और इनका एसेट लाइट मॉडल भी कमाल का काम कर रहा है, जिससे मैनेजमेंट फीस से मोटी कमाई हो रही है। तो अब बड़ा सवाल, एक निवेशक के तौर पर क्या सोचना चाहिए? क्योंकि ये दोनों कंपनियां दो बिल्कुल अलग अलग निवेश की कहानियां पेश कर रही हैं। एक तरफ स्केल है तो दूसरी तरफ फोकस्ड प्रॉफिटेबिलिटी। तो देखिए, आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, आईएचसीएल, जो मार्केट का बेताज बादशाह है और तेजी से अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा है। ये साइज और ग्रोथ की कहानी है। दूसरा, आईटीसी होटल्स, जो भले ही छोटा है पर बेहद मुनाफे वाला है और प्रीमियम सेगमेंट का खिलाड़ी है। ये एफिशिएंसी और क्वालिटी की कहानी है। तो दांव किस पर लगाया जाए? देखिए, अगर कोई मार्केट लीडर के साथ सुरक्षित ग्रोथ चाहता है, जो पूरे सेक्टर की बढ़त का फायदा उठाए, तो आईएचसीएल एक मजबूत दावेदार है। लेकिन अगर किसी को एक ऐसे छुपे रुस्तम की तलाश है जो साइज में छोटा लेकिन मुनाफे में चैंपियन हो
और जिसमें शायद अभी वैल्यू अनलॉकिंग बाकी हो, तो आईटीसी होटल्स एक बेहद दिलचस्प दाव हो सकता है। तो अंत में फैसला इस बात पर आता है कि कोई रफ्तार के साथ जाना चाहता है या मुनाफे के। उम्मीद है इस एनालिसिस से तस्वीर थोड़ी और साफ हुई होगी।